अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम दोस्त आज खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज मैं एक ख़ास ही मौजू पे उन्वान पे बात करना चाहूँगा। मेरे साथ मेरे बहुत ही खूबसूरत दोस्त मोहम्मद ज़ुबैर उमर से मौजूद हैं। तो ज़ुबैर भाई, मैं एक ऐसा मौजू अचानक जहन में है, इसमें आप मेरी माज़रत कबूल करें और नाराज़ भी ना होना, लेकिन हमारे जितने भी यूथ हैं, नौजवान हैं, उनको एक पैगाम देने के लिए ज़रूरी था कि मैं एक ऐसे शख्स से ये बात पूछूं कि जो ख़ुद इस बात का शिकार है, इस परेशानी का शिकार है और ज़िंदगी गुजार रहा है। तो आज का टॉपिक है कि वालिदैन की खिदमत और वालिदैन की इज़्ज़त क्यों ज़रूरी है और क्या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और उसके साथ जिसकी वालिदा दुनिया से चली गई हैं या बिलखुसूस माँ की इज़्ज़त क्यों करनी चाहिए, कितना ज़रूरी है, और नौजवान नस्ल को आप क्या पैगाम देंगे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब। जी भाई। हसन भाई, सबसे पहले तो ये बात है कि माँ बाप बड़ा एक अजीब नाम होता है। माँ बाप एक बड़ा अजीम रुतबा होता है कि जब साथ में होते हैं ना तो फिर इनकी कदर का कुछ भी नहीं मालूम होता। जब ये बिछड़ जाते हैं ना फिर एक एक लम्हे में इनकी बहुत ज़्यादा याद आती है। और ख़ास तौर पे जब कभी आपको खुशियाँ लौट कर आपके पास आती हैं, मिसाल तौर पे आपकी शादी हुई है, अगर माँ बाप ना होते तो बहुत मुश्किल थी। आप बहुत खुश नसीब इंसान हैं कि आपके माँ बाप दोनों मौजूद थे। इसी तरह मुझे अल्लाह ने घर दिया और घर बड़ी अरसे के बाद बना। जब घर बना तो ज़हरी खुशी थी सामने वाली, वो दिल वाली जो खुशी थी ना, जो माँ के साथ होती है। माँ होती तो कितना खुश होती, वो खुशी नहीं मिल सकती। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात गुजारे हैं अपनी ज़िंदगी में, और मज़ीद पता नहीं कितने हद तक गुजारूँगा, लेकिन आप सबको यही पैगाम दूँगा कि माँ बाप चंद दिनों के मेहमान होते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा खिदमत करो। जितनी खिदमत कम करो, जितनी करोगे ना ज़्यादा, उतनी ही खिदमत कम होगी उनके लिए ना। आप क्या कहेंगे ज़ुबैर भाई कि आप आज जिस मुकाम पे हैं, माशाल्लाह आपका कारोबार भी है और आपके दोस्त अहबाब एक बहुत ही बड़ा हल्का है, और माशाल्लाह बाइज़्ज़त मेरे दोस्त हैं आप तो, और आपने माशाल्लाह एक कोठी की तरह घर भी बना लिया, जो भी अल्लाह ताला ने आपको दिया है, ज़मीन दी थी। तो इसके पीछे हालांकि इतनी उम्र नहीं है, लोगों को अभी तक ऐसे भी हैं जिनका अपने घर नहीं है। आपने खूबसूरत घर भी बना लिया है, आपके खूबसूरत दोस्त भी हैं, और इसी तरह आपके इतना बेहतरीन माशाल्लाह बड़ी दुकान है, कारोबार भी है। तो आप क्या कहेंगे कि इसके पीछे किसकी दुआएं हैं? कौन सी ऐसी हस्ती है जिसकी वजह से माशाल्लाह आप कामयाब हैं? भाई, अजीम हस्ती सिर्फ वो माँ बाप की है। अल्लाह पाक ने मुझे जो कुछ जितना भी अदा किया है ना, या मुझे इज़्ज़त अदा की है, वो सिर्फ माँ बाप की इज़्ज़त करने की वजह से है ना। जो लोग दुनिया में माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं ना, वो दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाएँ वो कामयाब हो जाते हैं। ये तो अल्लाह का भी हुक्म है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बारहा मतलब फरमाया है कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, उनको उफ तक ना करो। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप तो वो एक खुशकिस्मत नहीं कह सकता, एक ऐसे इंसान है कि जो परेशान है, जिसकी वालिदा दुनिया से चली गई हैं, लेकिन जिनकी वालिदैन हैं और वालिदा बिलखुसूस ज़िंदा है, तो आप उनके बारे में क्या, उन नौजवानों के बारे में उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा कि माँ बाप किसी चीज़ के भूखे नहीं होते ना। बेशक माँ बाप सिर्फ अगर भूखे होते हैं तो औलाद के साथ मुस्कुरा कर बैठना, औलाद का। ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी जगह आती हैं जहाँ इंसान बहुत सारा सब्र करता है, बहुत सारे हौसले बरकरार रखने पड़ते हैं, लेकिन एक जगह ऐसी आती है जहाँ इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है। वो अजीम हस्ती है माँ बाप। जब इंसान अपने माँ बाप से बिछड़ जाता है, फिर उनकी अहमियत का पता चल जाता है, और फिर उनकी की जाने वाली सब खिदमतें बहुत ज़्यादा याद आती हैं कि ज़िंदगी में क्या कुछ उन्होंने हमारे लिए किया, कितनी मुश्किलात से है। और वो रिश्ता, अजीम रिश्ता वो है माँ बाप का। यार, अपने माँ बाप की इज़्ज़त किया करें, अपने माँ बाप को गले लगाया करें, अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारा करें। यार, ज़िंदगी में सारी खुशियाँ वक्तन मिल जाती हैं, हौसले भी मिल जाते हैं, लेकिन यार अगर एक हौसला और जहाँ इंसान हिम्मत हार जाते हैं, वो माँ बाप होते हैं। अपने माँ बाप की इज़्ज़त एहतराम करने से बहुत कुछ मिलता है। अल्लाह पाक वक्तन खुशियाँ भी देते रहते हैं, लेकिन जो हमेशा खुशियाँ चली जाती है ना, वो माँ बाप होते हैं। और ये चंद दिनों के मेहमान होते हैं, इनका बिछड़ जाना बहुत रुलाते हैं। बड़े बड़े हौसले वाले इंसान भी बेबस हो जाते हैं। मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगा, अपने माँ बाप की इज़्ज़त किया करें, अपने माँ बाप का एहतराम किया करें,
اور اگر ماں باپ فوت ہو چکے ہیں تو ان کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھا کریں، تو سکون ان کے نام پر صدقات دیا کریں، آپ کو دلی سکون محسوس ہوگا۔ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں نا، جب وہ بچھڑ جائیں گے پھر دیواروں کے ساتھ سر لگا کر رونا بھی پڑے گا، کوئی حوصلہ دینے والا بھی نہیں ہوگا ٹھیک میری طرح۔ اور پر اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔